अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 वाला पार्ट करेंगे, जो हमारे पास गिवन है 4 1/3। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे लाइन बना लेनी है। हम लोगों ने इसको इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। अब आप लोग सबसे पहले सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो ज़ीरो मिड में आना चाहिए, इसकी साइड पे नेगेटिव होता है, इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है। जब आपने इस लाइन के साइडों पे ये एरोज डाल दिए ना, इसका मतलब है जो नंबर्स हैं ना ज़ीरो के बाद वो चलते जा रहे हैं, चाहे वो इस साइड पे हैं चाहे वो इस साइड पे हैं। यहाँ पे हम लोग को पता है माइनस के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप लोगों ने अपनी स्पेस के मुताबिक, स्पेस के अकॉर्डिंग देख के ज़ीरो लगाना है, ठीक है ना। हम लोगों ने लगा लिया है ज़ीरो यहाँ पे। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 4/1/3, हम लोगों ने इसका होल नंबर देखना है, 4 को देखना है। तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हम लोगों ने आगे क्या करना है, अब हमें इतना पता है कि जो हमने सबसे पहले होल नंबर को देखा, तो ये जो इसका आंसर है ना वो 4 और 5 के दरमियान में आएगा। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है ना, 4 को साइड पे करते हैं, सिर्फ हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो क्या है, 1/3। हम लोगों ने क्या करना है, इस जो फ्रैक्शन के ना 3 पार्ट्स होंगे, इस फ्रैक्शन के कितने पार्ट होंगे कि मतलब ये 4 और 5 के दरमियान में आएगा, और इसके 3 पार्ट होंगे, यानी जो इसका इंटरवल होगा ना उसके 3 पार्ट होंगे। वो 3 पार्ट किस तरह होंगे, फॉर एग्जांपल ये 4 और 5 है, इसके दरमियान में 3 पार्ट होंगे, 1 2 3। अब ये हो गए इसके 3 पार्ट। अब हम लोगों ने पता क्या करना है, अब हम लोगों ने चूज़ करना है ऊपर वाले नंबर को। हम लोगों ने इस ऊपर वाले नंबर को चूज़ करना है, इन दोनों को नहीं करना है, इस ऊपर वाले नंबर को चूज़ करना है जो कि फर्स्ट है, 1 है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा ना, हमने उसको हाईलाइट कर देना है, पॉइंट कर देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने इसको हाईलाइट कर दिया, पॉइंट कर दिया, पी का नाम दे दिया। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो इजीली सॉल्व हो गया। हमारे पास इसका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है -2 1/7। तो यहाँ पे जो हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे ना, हम लोगों ने सबसे पहले तो हमें पता है कि हम लोगों ने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। तो यहाँ पे जो हम नंबर लाइन बनवाएंगे ना वो माइनस में है, तो यानी ज़ीरो हम यहाँ लगा लेते हैं और यहाँ पे हम सारी माइनस की वैल्यू लिख लेते हैं। 1 की वैल्यू हमने नहीं भी लिखी या लिखी है, वो इतनी कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने आगे एरो लगा दी है, तो वो सोन हमें पता चलती रहेगी। और एक और बात, हाँ, ये एरो लगाना ज़रूरी है। अगर ये आप लोग एरो नहीं लगाएंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन किस तरह करना है, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो होल नंबर है ना वो है -2। खैर ये होल नंबर तो है नहीं, लेकिन हम इसको यहाँ पे होल नंबर ले लेते हैं, होल नंबर ले लेते हैं -2। नंबर लाइन के ऊपर -2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये जो इनका आंसर है ये -2 के और -3 के दरमियान में आएगा। -2 और -3 के दरमियान में इसका आएगा आंसर। हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोग नीचे वाली सबसे पहले जो लाइन देखेंगे, नीचे वाला जो वैल्यू है उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसके उतने पार्ट्स बनाने हैं। मतलब यहाँ पे 7 पार्ट्स होंगे। यहाँ पे अगर हम इसके पार्ट स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। ये -3 हम लोग एक तरह का यहाँ पे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 पार्ट हो गए और 7 ये वाला है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों ने इसको साइड पर रख के जो ऊपर वाला 1 है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लेके आते हैं। कि अगर ऊपर 3 होता तो हम लोग यहाँ पे 3 को हाईलाइट करते, ऊपर 2 होता तो हम लोगों ने जो पार्ट्स बनाए हैं उसमें से सेकंड पार्ट को हाईलाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे जो 1 है वो है ये 1, कौन सा है ये, इसको हम पी का नाम दे देंगे और इसके ऊपर आ जाएगा ये आंसर। तो इसका ये बन गया और इसका सिंपली ये बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हो गया। बहुत सिंपल है ये, तो सिर्फ फर्स्ट और 2 वाले जो फर्स्ट 2 पार्ट थे वो थोड़े टफ थे, उसको समझना ज़रूरी है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इस पार्ट के वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। और इस तरह के मैथ के नोट्स के लिए और इस समझने के लिए मेरे